1 मई से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो सकता है। मेट्रो शहरों में हर महीने 3 और नॉन मेट्रो शहरों में 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे। लिमिट खत्म होने के बाद बैंक हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये तक चार्ज लगा सकते हैं। अगर कोई यूज़र एटीएम में जाकर अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है तो उसे 7 रुपये चार्ज देना पड़ सकता है, जो पहले 6 रुपये था। कहा जा रहा है कि एटीएम से जुड़े नियम अब देश भर में एक जैसे होंगे। हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि फास्टैग को 1 मई से ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह जीपीएस बेस्ड सिस्टम के तहत टोल लिया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने इसे महज एक अफवाह करार दिया है। मंत्रालय का कहना है कि जीपीएस बेस्ड टोल टैक्स को पूरे देश में लागू करने की अभी कोई योजना नहीं है। हालांकि कुछ रूट्स पर हाइब्रिड टोल सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा, लेकिन फास्टैग काम करता रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बसपा चीफ मायावती ने कहा कि सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए। इसकी वजह से लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है, जो देश हित में ठीक नहीं है। साथ ही बाबा साहेब का भी अपमान न किया जाए, वरना बसपा इनके खिलाफ सड़कों पर भी उतर सकती है। सेना को खुली छूट के ऐलान के बाद पीएम मोदी का एक और कदम इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी ने सीसीए के साथ ही सीसीपीए यानी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग भी ली है। सीसीपीए को सबसे ताकतवर कमेटी और सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। पिछली बार पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से ठीक पहले सीसीपीए की मीटिंग हुई थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में भी कोई बड़ा फैसला लिया गया होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस बोर्ड में 7 सदस्य होंगे। इसमें वेस्टर्न एयर कमान के पूर्व चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा, साउदर्न आर्मी कमान के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और रिटायर्ड रियर एडमिरल मोंटी सन्ना को सदस्य बनाया गया है। पहले पाकिस्तानी नेता सिंधु में पानी बहेगा या फिर खून बहेगा जैसे बड़े बड़े बयान दे रहे थे, लेकिन अब सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के भारत के कदम को लेकर पाक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में कानूनी मामलों के राज्य मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सरकार 3 अलग अलग कानूनी विकल्पों पर काम कर रही है, जिसमें इस मुद्दे को विश्व बैंक के सामने उठाना भी शामिल है। आईपीएल में 35 बॉल में शतक मारने वाले वैभव सूर्यवंशी इन दिनों खूब चर्चा में है। 14 साल के वैभव के शानदार प्रदर्शन से खुश होकर राजस्थान रॉयल्स के मालिक रंजीत बर ठाकुर ने उन्हें इनाम में एक नई मर्सिडीज बेंज कार गिफ्ट की है। हालांकि वैभव की उम्र अभी 14 साल है, ऐसे में कानूनी तौर पर वो ये कार नहीं चला सकते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की एक तस्वीर शेयर कर बड़ा दावा किया है। सांसद ने कहा, बजट सत्र के दौरान भी लंदन में जश्न मनाते रहे अखिलेश यादव के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान के सांसद सैफुल्लाह ने कल पाकिस्तान के पक्ष में दिए गए उनके बयान पर खुशी का इजहार किया। अखिलेश यादव के भारत विरोधी बयान पर पाकिस्तान में खुशी की लहर है। लगता है अखिलेश यादव अगला चुनाव इस्लामाबाद से लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा में बड़ी बगावत देखने को मिली है। करीब 200 से ज़्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। इसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कई बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। पदाधिकारियों ने पार्टी मुखिया OP राजभर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वे लगातार सहयोगी दल होने के बावजूद अल्पसंख्यक की आवाज़ दबा रहे हैं। पत्र में मज़ार और वैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में गुस्सा है। अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को मारने की धमकी दी है। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें सईद की फोटो पर क्रॉस बना हुआ है। पोस्ट में लिखा, तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, अब हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा।